समय आ गया है चुनने का, नौकरी या व्यापार। नौकरी जो एक अधमरे पशु समान होती है और व्यापार एक राजा समान होता है। व्यापार करे या नौकरी, सोचना आपको है। नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर में। मेरा नाम समीर शरद देशकर, मैं नागपुर सिटी से बिलोंग करता हूं और समझ गए होंगे मैं आज आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, क्या बताने वाला हूं। तो आज हम बात करने वाले नौकरी या व्यापार की, और नौकरी क्यों अधमरे पशु के समान होती है ये भी हम जानेंगे एक स्टोरी के माध्यम से। बहुत ही अच्छी स्टोरी है, उसके माध्यम से जानते हैं। चीन के एक विद्वान गुरु अपने कुछ शिष्यों के साथ यात्रा पर निकले। उन्हें एक रेगिस्तान मिला। उस क्षेत्र में पानी की कमी थी और घास का एक पत्ता भी नहीं था। क्षेत्र एक पहाड़ी पर था। उन्होंने एक जीर्ण शीर्ण झोपड़ी देखी और वो जानने के लिए इच्छुक हुए कि इस जगह पे, इस रेगिस्तान में जहां पौधा भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं है पौधे का, वहां कौन रहता है। उन्होंने देखा एक अधेड़ उम्र के चीनी जोड़ा, यानी चीनी जोड़ा वहां रहता था। उनके 3 छोटे बच्चे भी थे और एक दुबला पतला या हम कहे अधमरा जानवर उनके पास था। गुरुजी ने उनको पूछा, आप कैसे हो? उन्होंने गुरु को देख के बोला, चीनी आदमी बोला, अधमरा जानवर की तरफ इशारा करते हुए बोले, इससे हमको कुछ दूध मिल जाता है, जो जिसमें से कुछ दूध हम हमारे लिए रख देते और बाकी दूध का दही मक्खन बनाकर गांव में बेच आ जाते। उससे जो भी पैसा मिलता है उससे हमारी जरूरत का सामान आ जाता है और किसी तरह से हमारा गुजर बसर हो जाता है। गुरु जाने लगे, पहाड़ी से नीचे आए और अपने शिष्यों को कहा कि उस अधमरे जानवर को तुरंत मार दो। जो अधमरा जानवर गुरु ने उस झोपड़े में देखा था, उस दंपत्ति के पास में, उनको शिष्यों को आदेश देते कि तुरंत मार दो। गुरु की आज्ञा सुनकर शिष्य बहुत भ्रमित हुए और जिस पशु पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है, जिस पशु पर मनुष्य का जीवन टिका हुआ है, जिस परिवार को अपनी जीविका मिलती है, क्या उस पशु को मार देना चाहिए? शिष्य ने सोचा कि उनके गुरु कितने क्रूर है। कोई भी शिष्य इस जानवर को मारने को तैयार नहीं था। अंत में गुरु ने इसे स्वयं करने का फैसला लिया और पूछा, बताओ मेरे साथ कौन आएगा? बताओ मेरे साथ कौन आएगा? उन्होंने शिष्यों से पूछा। एक शिष्य तैयार हुआ। उस रात गुरु शिष्य को लेकर पहाड़ी पर गए और उस अधमरे जानवर को पहाड़ी से नीचे ढकेल दिया और यह सुनिश्चित करने के बाद वापस लौट आए कि वो जानवर मर चुका है, वो अधमरा जानवर मर चुका है, और अपने शिष्यों के साथ अगली यात्रा पे निकल पड़े। उनका साथ जो शिष्य गया था उसको बहुत बुरा लगने लगा। उसे शर्म आ रही थी कि गुरु था, उस गुरु में जो किया वो पाप था और हम सब उस पाप के सहभागी हैं। कुछ वर्षों तक उन्होंने इस भावना को दबा के रखा है। उस शिष्य ने ये जो पाप की भावना थी उसको दबा दिया, लेकिन एक दिन ये भावना भड़क उठी। उसके मन में जो विचार चल रहा था कि हमने पाप किया हुआ है, और एक दिन, बहुत दिन तक उसने इस चीज को दबा के रखा था, और एक दिन भावना ये भड़क उठी। वह देखना चाहता था कि परिवार के साथ क्या हुआ। वह यह देखना चाहता था कि उस परिवार के साथ क्या हुआ जिस परिवार की जो जानवर था, जो अधमरा जानवर था, जिसको हमने मार दिए थे, उसके बाद उस परिवार के पास जीविका चलाने के लिए कुछ नहीं बचा, तो उस परिवार के साथ क्या हुआ। और वह गुरु को बिना बताए उस कुटिया के तरफ चल दिया जहां पहले वो गया था, जहां वो जानवर, अधमरा जानवर था और जो जोड़पा वहां रहता था, जो एक चीनी दाम्पत्य वहां रहते थे। वह क्षेत्र, जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वह क्षेत्र अभी पूरी तरह से बदल गया था। झोपड़ी के स्थान पर एक अत्याधुनिक बंगला था। झोपड़ी के स्थान पर एक अत्याधुनिक बंगला था। कई आधुनिक कारें बंगले के बाहर खड़ी थी। बंगले के चारों ओर एक सुंदर बगीचा था। हर तरफ हरियाली थी और कुछ खेत नजर आ रहे थे शिष्य को लगा कि हम गलत जगह पे आ गए। शिष्य को लगा मैं गलत जगह पे आ गया हूं। उसने
वहां एक आदमी से पूछा, माफ करना, कुछ साल पहले जब मैं यहां आया था तो यह हिस्सा सुनसान था। ऊपर पहाड़ी पर एक झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में लोग अब कहां हैं? उस झोपड़ी के लोग अब कहां हैं? तुम सही हो, उस आदमी ने बोला। तुम सही हो, आदमी ने जवाब दिया। उस झोपड़ी के लोग यहां उस बंगले में हैं। आप जो बंगला देख रहे हो सामने में, उस बंगले में उस झोपड़ी के लोग रहते हैं। आज उनके यहाँ एक कार्यक्रम है। चकित हुआ शिष्य, चकित होकर शिष्य पहाड़ी पर चढ़ गया और बंगले पर आ गया। उसने देखा कि वही चीनी औरत, आदमी औरत अपने पत्नी और बच्चों के साथ एक भव्य सोफे पे बैठे थे और इनके 3 छोटे बच्चे उस उत्साह में सभी का स्वागत कर रहे थे। और उनके जो 3 बच्चे थे वो सभी लोगों का, जितने भी उनके घर कार्यक्रम को आए थे, उन सभी का स्वागत कर रहे थे। शिष्य बंगले में गया और चीनी आदमी से पूछा या कहा, मैं यहां कुछ साल पहले आया था। आप अपने 3 बच्चों के साथ एक जीर्ण झोपड़ी में रह रहे थे। आपके पास एक अधमरा जानवर था, सही बात है क्या? वो शिष्य ने पूछा कि सही बात है? तो चीनी जोड़पे ने बोला, हाँ सही बात है। चीनी आदमी ने जवाब दिया, एक रात हमारा जानवर पहाड़ी से नीचे गिर गया और मर गया। हमने अपना आधार खो दिया उस दिन। कैसे बचे? यह सवाल उठ खड़ा हुआ, क्योंकि तब तक हम जानवरों के दूध पर ही निर्भर थे और उसी के ऊपर गुजारा करते थे। हमारा जानवर मर गया, आप कैसे करें? क्योंकि उस जानवर के दूध पर ही हमारा निर्वाह हो रहा था, जीवन चल रहा था। अब आगे क्या करें, कैसे गुजारा करें? ये सोच में हम पड़ गए। जीवित रहने के लिए प्रयास करना आवश्यक था, ये उस दिन समझ में आया। जीवित रहने के लिए प्रयास करना आवश्यक था। धीरे धीरे हमें एहसास होने लगा कि हमारे पास कई ऐसे कौशल्य है जिसके बारे में हम नहीं जानते थे। हमने उद्योग में प्रवेश करने के लिए उन कौशल्यों को विकसित करना शुरू किया। ये 3 युवक जो मेरे बच्चे हैं, आप परिणाम देखें। अगर हमारा जानवर नहीं मरा होता तो ऐसा नहीं होता। आज भी हम उसी गरीबी में रहते थे और आज मेरे बच्चे भी उसी अधमरे जानवर का दूध बेचकर अपना निर्वाह करते होते। ये सब देखकर शिष्य समझ गया कि गुरु ने उस जानवर को मारने को क्यों कहा था। अपने गुरु की दूरदर्शिता की सराहना की और गुरुओं के प्रति अपना सम्मान कई गुना बढ़ गया और उस गुरु के प्रति उनका सम्मान कई गुना बढ़ गया। तो बात करते हैं कि कई लोगों के जीवन में ऐसा ही जानवर होता है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में ऐसा ही जानवर होता है जिसे नौकरी कहते हैं। नौकरी एक अधमरे पशु समान जानवर है जिसे नौकरी करते हैं। ऐसे जानवर पर कई लोगों की नजर रहती है। नौकरी जैसे अधमरे जानवर पर हर किसी की नजर होती है। हर कोई चाहता है मुझे सरकारी नौकरी मिले या मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिले, अच्छी नौकरी मिले, अच्छे पगार की नौकरी मिले। इसीलिए ये कह रहे हैं कि हर लोगों की इस जानवर पे नजर होती है। ऐसे जानवर, इस जानवर को मिलने वाले दूध को खाने की आदत हो जाती है। हमको इस नौकरी के थ्रू जो पगार मिलता है उस पगार को खाने की हमको आदत हो जाती है। किसी को मोटा जानवर मिलता है, किसी को छोटा जानवर मिलता है और किसी को ऐसा जानवर ही नहीं मिलता। बात समझिए, किसी को मोटा जानवर मिलता है, किसी को मोटा जानवर मिलता है, नहीं किसी को बहुत बड़े पगार की नौकरी मिलती है, किसी को कम पगार की नौकरी मिलती है और किसी को तो ये जानवर ही नहीं मिलता, यानी किसी को तो नौकरी भी नहीं मिलती। फिर भी हम इसके ऊपर ही निर्भर है, नौकरी के ऊपर ही निर्भर है और हम लोगों की इस जानवर को, अधमरे जानवर को पाने की हमेशा लालसा रहती है। अधिकांश लोगों का काम उनकी नौकरी और नौकरी के प्रगति के ऊपर निर्भर करता है। हमारे जीवन में, आपके जीवन में
मैं भी नौकरी करता था एक जमाने में, यानी बात करूं तो कोविड चालू होने के पहले तक, ठीक है। आप भी नौकरी करते होंगे। कोविड ने समझा दिया, कोविड ने ये दिखा दिया कि नौकरी कभी भी जा सकती है। लोगों की नौकरी इसी कारण गई, कोविड के कारण कंपनियों ने लोगों को निकाल दिया, बेरोजगार हो गए लोग, इसीलिए अधमरा पशु है नौकरी। अधिकांश लोगों का काम उनकी नौकरी और नौकरी के प्रगति पर निर्भर करता है। अच्छी नौकरी पाने वाले को अधिक सक्षम माना जाता है। इस दुनिया में अच्छी नौकरी जो पाता है उसे अधिक सक्षम माना जाता है, जिसे अच्छी नौकरी नहीं मिलती उसे कम सक्षम माना जाता है। आप देखना, सबसे ज्यादा अच्छी नौकरी जिस आदमी को, जिस लड़के को, जिस लड़की को मिली है, लोग उसको इज्जत से देते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत देते हैं, बहुत ज्यादा इज्जत से देखते हैं। जिसकी नौकरी सक्षम नहीं है उसको ऐसे ही समझते हैं, ऐरा गैरा ही समझते लोग, ये एक हकीकत है। और जिसे नौकरी नहीं मिलती उसे बेकार माना जाता है। जिस युवक को, युवती को, आदमी को नौकरी नहीं मिलती उसको बेकार माना जाता है, उसको 4 गाली ही मिलती है। एक व्यक्ति की प्रगति उसकी नौकरी की प्रगति पर निर्भर करती है। गृहिणी कभी नहीं कहती कि उसके, यानी एक कथन होता है गृहिणी का कि उसके पति क्लार्क से प्रबंधक बने, यानी मैनेजर बने। क्लार्क थे, अभी मेरे पति मैनेजर बने, बहुत ही ज्यादा प्रशंसा के साथ कहती है, खुशी खुशी कहती है। लोगों के यहाँ जा जाकर पेड़े बांटकर, मिठाई बांटकर, लोगों को न्योता देकर, फोन पे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे बतौले मार मार कर बताती कि मेरे पति क्लार्क से मैनेजर बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह से नौकरी करने वाला जब एक प्रबंधक बन जाता है क्लार्क से, और जितनी प्रशंसा उसको मिलती है, उसी तरह से किसी व्यापार करने वाले की मिसेस हो गई या उसका बच्चा, उसका व्यापार आज 1,000 की जगह 50,000 रुपये का हो गया, 50,000 रुपये महीने का व्यापार हो गया, तो उसकी प्रशंसा कोई नहीं करता। ना ही उसकी वाइफ करती है, ना ही उसके बच्चे कहते। मैंने जो आपको पहला उदाहरण बताया कि जो गृहिणी कहती है कि पति क्लार्क से ऑफिसर बन गया या फिर मैनेजर बन गया, जिसका अर्थ है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन एक अधमरे जानवर की तरह है, क्योंकि यह कभी भी पर्याप्त दूध नहीं देती। आप समझ रहे होंगे कि नौकरी एक ऐसी चीज है, अधमरे जानवर के समान है, कि पर्याप्त दूध कभी नहीं देने वाली। जब वो मैनेजर बन गया तो उसकी तनख्वाह कितनी बड़ी होंगी? 1,000-2,000 रुपए से तनख्वाह बड़ी होंगी, उससे ज्यादा तो नहीं बड़ी होंगी ना। लेकिन एक पति जब व्यापार करता है, तो आज अगर उसका व्यापार 50,000 रुपए का है, या कोई गृहिणी भी व्यापार करती है, 50,000 रुपए महीना कमा रही है व्यापार से, और कल आगे चलकर साल 2 साल में 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए उस व्यापार से कमा रही है, तो कोई भी प्रशंसा नहीं करता। ना घर वाले प्रशंसा करते, ना बच्चे प्रशंसा करते, ना पति प्रशंसा करता, ना पत्नी प्रशंसा करती है। क्योंकि लोगों का जो नजरिया है वो नौकरी को देखने का अलग है और व्यापार को देखने का अलग है। ये कहानी हर किसी के साथ है। बहुत कम लोग होंगे जो व्यापार को अच्छा मानते, और सबसे ज्यादा लोग नौकरी को ही अच्छा मानते। ठीक है, आपने देखा होगा सरकारी नौकरी, यहां तक कि कोई चपरासी की भी नौकरी करता है तो भी उसको लोग लड़की देने के लिए तैयार है, लेकिन किसी व्यापार करने वाले को लोग लड़की देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि उनको मालूम है, और लड़कियों को भी, लड़की के घर वालों को भी मालूम है कि अगर चपरासी की नौकरी कर रहा है, गवर्नमेंट की नौकरी कर रहा है, तो उसको दहेज भी दिया जाता है और साथ में लड़की भी ब्याही जाती है। ये प्रथाएं हमने बनाई है, लोगों ने बनाई है, हम जैसे लोगों ने इस प्रथा को बनाया हुआ है। तो हमें दोनों का मूल्यांकन अलग अलग तरीके से करना चाहिए। इसीलिए कहता हूं कि नौकरी सिर्फ एक दूध देने वाला जो पशु होता है, अधमरा पशु, उसके समान है, और व्यापार एक राजा के समान है। व्यापार में आप आज जिस पोजीशन पे हो, आपने आज व्यापार चालू किया, इस कंडीशन पे हो, आप 1,000 रुपए कमा रहे हो महीने का, मान लेता हूं मैं, आप 1,000 रुपए कमा रहे हो, लेकिन ये व्यापार आपको आने वाले 5 साल में ये 1 लाख रुपए भी कमा सकता है। ये 1 लाख रुपए भी आप पर मंथ इस व्यापार से 5 साल में कमा सकते हो। आप आज 1,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो, तो आने वाले 5 साल में आप
1 लाख रुपए की नौकरी, 1 लाख रुपए महीने पगार पे नहीं पहुंच सकते। इसीलिए कहा जाता है कि ये जो पशु है, ये पशु कभी भी पर्याप्त दूध नहीं दे सकता। पर्याप्त दूध का मतलब यहां ये है कि आज आपकी 1000 रुपए पगार है, 5 साल बाद आपकी 1 लाख रुपए पगार नहीं हो सकती पर महीने की, इसीलिए इसे पर्याप्त दूध नहीं दे सकता, ऐसा कहा जाता है। लेकिन अगर आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार में आज जब चालू किया 1000 रुपए महीना कमा रहे हो, तो आने वाले 5 साल में अगर आपने आपकी मेहनत की, लगन की, जो चीजें व्यापार में करना होता है सब चीजें की, तो आप 1 लाख रुपए महीना भी व्यापार से कमा सकते हो, लोग कमाते हैं। अब बात करें, मुझे मालूम है व्यापार करना हर कोई चाहता है, लेकिन व्यापार में जो पूंजी लगती है वो हमारे पास नहीं होती, और हमारे में इतनी भी हिम्मत नहीं होती कि हम सब कुछ दांव पे लगाकर व्यापार चालू करें। क्योंकि हमारे पे हमारे परिवार की जिम्मेदारी होती है, हमारे परिवार की जिम्मेदारी होती है, इस कारण हम ये साहस भी नहीं कर पाते। लेकिन आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं व्यापार चालू करने का एक सुनहरा अवसर, वो भी सिर्फ 2500 की पूंजी लगाकर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं व्यापार चालू करने का सुनहरा अवसर, वो भी सिर्फ 2500 रुपए की पूंजी लगाकर, सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में, यानी 16 दिसंबर से लेके 31 दिसंबर तक 90,000 से 1 लाख रुपए कमाने का मौका है आपके पास। अगर आज आप 2500 रुपए लगाते हैं तो 16 दिसंबर 2021, कुछ बोलेंगे साल भी नहीं बताया इसलिए बता रहा हूं, 16 दिसंबर 2021 से लेके 31 दिसंबर 2021 तक 91,000 यानी 90,000 से लेके 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा कमाने का मौका है आपके पास। लेकिन इस मौके को इन कैश करने के लिए आपको आज ही 2500 रुपए की पूंजी लगानी होंगी। बिना 2500 रुपए की पूंजी लगाए आप 1 लाख रुपए पा नहीं सकते 15 दिन के अंदर में। मैं जो इस कंपनी में काम करता हूं, उस कंपनी का नाम है एटोमी। ठीक है, उस कंपनी का नाम है एटोमी। यह एक ई कॉमर्स कंपनी है, और डायरेक्ट मार्केटिंग के धरती पे, नेटवर्क मार्केटिंग के धरती पे ये काम करती है। डायरेक्ट मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग की धरती पे ये काम करती है। इस बिजनेस को चालू करने के लिए कम से कम एटोमी आपको बोलती है 10,000 पॉइंट्स वैल्यू आपके होने चाहिए। 10,000 पॉइंट्स वैल्यू यानी लगभग 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट। 2500 का इन्वेस्टमेंट तो आपके हो जाते 10,000 पॉइंट्स वैल्यू। ये 10,000 पॉइंट वैल्यू जिंदगी में जब तक आप जिंदे हो उसके बाद भी आपके आने वाले 3 पीढ़ी तक कभी भी लैप्स नहीं होंगे। ये हमेशा एज इट इज ऐसे रहेंगे, और जो भी परचेसिंग होंगी इसके बाद की वो सभी भी इसमें जुड़ते हुए जाएंगा। ठीक है, अब मैंने जो बोला आपको 15 दिन में आप 1 लाख रुपए कमा सकते हो, 1 लाख से ज्यादा कमा सकते हो। वो कैसे? आपको ये आपकी 2 साइड्स होंगी, उन दोनों साइड से आपको 25 लाख का धंधा लाना है। 25 लाख पीवी पॉइंट वैल्यू, पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, 25 लाख पॉइंट वैल्यू यानी 3 पैसे में बात करें तो 3 से 3.5 लाख, 3 से 3.5 लाख यानी लगभग मोटा मोटा 7 लाख का धंधा आपको आने वाले 15 दिन में लाना है। और एक आदमी से नहीं लाना है, अनगिनत आदमी जितने भी आप पहचानते हो, जिनके पास आप अप्रोच कर सकते हो, उन लोगों से मिलकर आपको लाना होगा। और आपको भी 7 लाख पीवी करना होता है, लेकिन ये करने के लिए आपको कुछ सामान, जब आप एमआरपी पे बेचोगे तो अपने आप ये पीवी मैच हो जाती है। इसलिए मैं सिर्फ 2500 रुपए का इन्वेस्टमेंट ही आपको बता रहा हूं। ठीक है, अब बात करें कि 7 लाख पीवी आपकी हो चुकी है, यहां करूं मैं 7 लाख पीवी आपकी हो चुकी है। ठीक है, अभी आपको 15 दिन में ये 25 लाख पीवी का धंधा लाना है, ये 25 लाख पीवी का धंधा लाना है, मोटा मोटा 3.5 लाख का धंधा लाना है। तो 3.5 लाख के धंधे के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बहुत ईजी है, ज़्यादा चीज़ नहीं करनी हमको, सिर्फ
30 से 40 हजार रुपये खर्चा करने वाले 9 लोग ढूंढना है आपको। 9 लोग, सिर्फ 9 लोग। यहाँ 30,000, अगर मैं बात करूँ 30,000 रुपये वाले 9 लोग भी आपने लाए तो 9 त्रिक 36, 1 2 3 4 जीरो आ गए, ये हो गए 3,60,000। अगर 9 लोग ऐसे पहचान के आपके पास में जो 30,000 रुपये एट ए टाइम खर्चा कर सकते हैं उनके घर के लिए, उनके घर के सामान के लिए, तो ऐसे 9 लोगों को ढूंढिए आप। सिर्फ 9 लोगों को एक साइड में और दूसरे साइड में 9 लोग, ऐसे 18 लोग आपको ढूंढना है। ये 18 लोग आपको बना देंगे 1 लाख रुपए कमाने वाला आदमी, लखपति बना देंगे सिर्फ 15 दिन के अंदर में। दूसरी चीज़ है, आपके पास मैं मानता हूं कि 30 से 40 हजार रुपए वाले ऐसे बड़े लोग नहीं है आपके पास, 18 लोग ऐसे नहीं है, कोई बात नहीं है ना। आप में ये कैपेसिटी है क्या, आप 1350 रुपए का सामान 32 लोगों को रोज बेच सकते हो। आने वाले 15 दिन 1350 रुपए का सामान 32 लोगों को आपको रोज बेचना है। 1350 रुपए का सामान 32 लोगों को आने वाले 15 दिन रोज बेचना है। ये होता है 43,200 और 15 दिन आप रोज 32 लोगों को 1350 रुपए का सामान बेचोगे तो ये धंधा हो जाता आपका 6,48,000 का। तो यहाँ से भी आप 1 लाख रुपए पाने के हकदार बन जाते हो या लखपति बन जाते हो। कोई बात नहीं, आप बोलते हो कि नहीं 1350 तो मेरे लिए बहुत कम है, मैं 2500 रुपए का सामान पर डे बेच सकता हूँ 16 लोगों को। मैं 15-16 लोगों को 2500 रुपए का पर डे सामान बेच सकता हूँ। तो आपको करना क्या है, 2500 लोग आपके हो, 2500 रुपए आपको करना है, पर डे बेचना है। आप बेच रहे हो 16 लोगों को पर डे, 16 लोगों को 15 दिन के लिए बेच रहे हो, तो ये हो जाता है आपका लगभग 40,000 रुपए। एक दिन का धंधा हो जाता है ये। अगर आप 15 दिन करते हो तो लगभग 6 लाख का धंधा आप कर लेते हो। तो 6 लाख का धंधा हो गया, यानी फिर से आप लखपति यहां बन जाते हैं। आप अगर सिर्फ 2,500 रुपये का माल 16 लोगों को रोज बेच सकते हो तो आप 15 दिन में लखपति बन जाते हैं और एक अच्छा बिजनेस आपके साथ जनरेट हो जाता है और ये बिजनेस आपको जिंदगी भर की कमाई देगा। अब कुछ लोग होंगे आप में, वो बोलेंगे भैया मैं तो 5,000 रुपये का माल बेच सकता हूँ पर डे, मैं 8 लोगों को 5,000 रुपये का माल पर डे बेच सकता हूँ। तो कोई बात नहीं भाई, आप 5,000 का माल बेचो, सिर्फ 8 दिन आप खर्चा करो, 8 दिन लगाओ, 8 लोगों को 5,000 रुपये का माल बेचो 15 दिन, तो ये तो हो गया 40,000। और 15 दिन आप बेचे तो फिर से कितना आ जाएगा, 6 लाख रुपए। फिर से 6 लाख रुपए ये खड़ा हो गया आपका। तो आपके ऊपर डिपेंड है। 1350 रुपए 32 लोगों को रोज, 1350 रुपए का माल 32 लोगों को 15 दिन बेचना है, तो भी आपका ये धंधा 6 लाख का धंधा, 6.5 लाख का धंधा आपका खड़ा हो गया। या आप बोलते हो मैं 2500 का माल बेच सकता हूं, तो 2500 का माल 16 लोगों को 15 दिन बेचना है, तो भी 6 लाख का धंधा खड़ा हो जाता है। या 5,000 का माल 8 लोगों को 15 दिन बेचना है, तो भी आपका 6 लाख का धंधा खड़ा हो जाता है। अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर ये तो बहुत बड़ी अमाउंट हो जाती है, और कुछ लोग बोलेंगे मैं तो 10,000 का भी माल बेच सकता हूं पर डे। 10,000 रुपए वाले भी मेरे पास कस्टमर है पर डे बेचने के लिए, बहुत अच्छी बात है। 10,000 वाले 4 लोगों को माल बेचो भाई, 4 लोगों को माल बेचे आपने हर 15 दिन, ठीक है, रोज 15 दिन, तो ये 40,000 हो गया। इसमें से 15 दिन का हो गया तो ये 6 लाख रुपए हो गया। 6 लाख रुपए का धंधा आपने रोज 10,000 का माल 4 लोगों को बेच के भी कर लिए। लेकिन आप में से कुछ लोग होंगे भाई मेरे पास तो इतने बड़े अमाउंट खरीदने वाले धंधे वाले नहीं है, कोई इतने बड़े लोग नहीं है कि जो रोज 1,000 रुपए, 10,000 रुपए, 1,500 रुपए का माल खरीदे। लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं जो 500 रुपए का माल खरीद सकते हैं, और ऐसे में कम से कम 100-150 लोगों का रोज बेच सकता हूँ। 500 रुपए का माल 100-150 लोगों को रोज बेच सकता हूँ, बहुत अच्छी बात है। 500 रुपए इंटू 100 लोग पर डे, यानी कितना हो गया भाई, 5 के ऊपर 4 जीरो लगा दो, एकक, दशक, शतक, हजार, 10,000, 50,000 रुपए का माल तो आपने वैसे ही बेच दिए एक दिन के अंदर में।
तो 15 दिन आपको बेचना है 50,000 रुपये का पर डे माल, यानी पर डे 100 लोगों को 500 रुपये का माल बेचना है, तो 7,50,000 ये आपने भी खड़े कर दिए। चांस किसके पास है? हर किसी के पास है। जो कितने दिन में बेचना चाहता है उसके ऊपर डिपेंड्स होता है। हर कोई पे चांस है कितने रुपए का माल कितने दिन में बेचना चाहता है। कोई बोलता है मैं 3-3 लाख का माल यानी 6 लाख का माल अगर एक दिन में बेच देता हूँ तो एक दिन में हकदार हो जाता हूँ पाने का। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते और आगे देखते इसको और ख़त्म करते कि आपको क्या क्या मिलने वाला है इसके अंदर में। अगर ये आप करते हो तो आपको एक बोनस दे रही है, कोविड बोनस। एटॉमी इंडिया आपको एक बोनस दे रही है कोविड का, जो दे रही है 30,000 रुपये। और ये बोनस सिर्फ अप्लीकेबल है यही 16 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक। इसके बाद यहाँ एक मिलता है मास्टरशिप बोनस मिलता है, वो लगभग 30,000 या 32,000 रुपये पकड़ लो, मोटा मोटा 30 ही पकड़ता हूँ मैं, 30,000 पकड़ो। और आपको यहाँ मिलता है जनरल कमीशन लगभग 32,000 रुपये, जनरल कमीशन लगभग 32,000 रुपये। तो ये तीनों मिला के होते 92,000। ये अमाउंट तो फिक्स है 30,000। मास्टरशिप का बोनस 30,000 से लेकर बढ़कर 40,000 भी हो सकता है, 50,000 भी हो सकता है, 60,000 भी हो सकता है। जनरल कमीशन भी आपका बढ़ सकता है। तो ये जो अमाउंट है 92,000 से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक भी जा सकती है, लेकिन ये तो फिक्स है 92,000 आप कमा सकते हो आने वाले 15 दिन के अंदर में, और सिर्फ 2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करके। तो मेरा आज का वीडियो यहीं तक था। जाते जाते मेरा नाम बताऊंगा, समीर शरद देशकर। मेरे चैनल का नाम है समीर देशकर एटॉमी एकेडमी नागपुर। आप एज ए बिजनेस पार्टनर या ये स्कीम लेने के लिए इस इंडस्ट्री में आना चाहते हो, इस अपॉर्चुनिटी को इनकैश करने के लिए 15 दिन में अगर आपको लखपति बनना है तो मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मेरा नंबर है 9325398926। मेरी पूरी टीम आपको सपोर्ट करेंगे, मेरे सीनियर्स भी आपको सपोर्ट करने को रेडी है। तो थैंक यू, फिर मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते फिर से बताते हुए जाऊंगा कि प्लीज़ लाइक चैनल, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब चैनल और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। नमस्कार।